नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। सत्यमेव जयते यानी सत्य की विजय होती है, ये मैं आज से नहीं बहुत पहले से कहता रहा हूं। और अंततः जो पंचायत सचिव सह एलडीसी और सह आंसू लिपिक यानी स्टेनोग्राफर के जो कैंडिडेट थे, आप सभी के लिए आज एक बहुत बड़ा न्यूज है, बहुत बड़ा सूचना है। हालांकि मैं ये वीडियो काफ़ी देर बाद बना रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत बाहर में था, बस से सफ़र करके जस्ट मैं पहुँचा हूँ स्टूडियो और अभी आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कहीं मैं बाहर चला गया था कुछ काम से। चलिए देखिए, ये दिनांक है 21 जनवरी 2023। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिनका भी इस लिस्ट में नाम आया है, यानी यहाँ पे एक लिस्ट दिखाऊंगा पंचायत सचिव और सल एलडीसी के लिए, जिनका भी इस वाले लिस्ट में नाम है जो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ 3 नोटिफिकेशन आए हैं। एक तो कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आए हैं, एक आया है ये लिस्ट जिसमें आपका फाइनल किया गया है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, और एक और लिस्ट है जिसमें नए कैंडिडेट को मौका दिया गया है। उनको टाइपिंग के लिए उनका जो कंप्यूटर टेस्ट है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ठीक है, यानी ये पंचायत सचिव के लिए कुछ कैंडिडेट को बुलाया जाएगा अभी फरवरी में, और कुछ को टाइपिंग के लिए, कुछ नहीं, टाइपिंग वाले तो बहुत ज़्यादा हैं और ये 200 समथिंग है। और स्टेनो में एक भी सीट, मैं बार बार पहले से भी कहता था कि स्टेनो में शायद एक कैंडिडेट का हुआ है, नहीं तो वो भी नहीं। और स्टेनो में आज आप देख सकते हैं एक भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब स्टेनो के लगभग 60 या 70 कैंडिडेट को फिर से बुलाया गया है। ये आपका स्किल टेस्ट। अब मैं आपको 2-3 चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे जो लिस्ट है आपका, अब ये फाइनल लिस्ट है पंचायत सचिव ग्रामीण विकास विभाग। इस लिस्ट में जिनका भी नाम आया है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ये लिस्ट कौन सा है। ये लिस्ट है यहाँ पे, इस वाले लिस्ट से पकड़िएगा आप लोग कि क्रमानुसार प्रथम चरण की कौशल जाँच परीक्षण हेतु 7,457 अभ्यर्थियों को अल्प सूचीबद्ध किया गया। यहाँ पे नीचे में देखिए कि ये पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर पंचायत सचिव ग्रामीण विकास विभाग एवं निम्न वर्गीय लिपिक जिला समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत के रिक्त पदों के विरुद्ध जिलावार विकल्प प्राप्त करने निमित्त अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची रोल नंबर के क्रम में निम्नलिखित है। इस लिस्ट में जिनका भी नाम आ चुका है, इस लिस्ट में उनकी नौकरी फाइनल है। इस लिस्ट में जिनका भी नाम आ चुका है उनकी नौकरी फाइनल हो गई है। अब इसमें अगर कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस नहीं भरता है तो फिर नए कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। यानी इसमें जिसका भी नाम आया है, जो एक्टिव कैंडिडेट है, जो अपना रोल नंबर चेक कर चुके हैं और जो कहीं नौकरी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि इस लिस्ट में जिसका नाम है उसकी नौकरी पक्की हो चुकी है लगभग। ये लिस्ट का जो PDF है या तीनों PDF मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आज़ाद जेपीएससी अकेडमी, इस पे आपको दे दूंगा, ठीक है, आज़ाद जेपीएससी एकेडमी, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा। देखिए यहाँ पे लिस्ट है 1 of 26, यानी ये टोटल 26 पेज का है। मैं आपको एक तरफ से दिखाते चलता हूँ। ये देखिए, धीरे धीरे बढ़ाता हूँ इसे, है ना। यहाँ देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं, आप नाम से चाहें तो नाम से, रोल नंबर से चाहें तो रोल नंबर से सर्च कर सकते हैं, ठीक बा। मुझे याद है एक कैंडिडेट मुझे ये कह रहे थे कि सर आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो गलत है। माफ़ी चाहता हूँ, मैं कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके बीच गलत शेयर नहीं करता हूँ, और अगर आपको गलत लगता है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ खुद का, क्योंकि आपके उम्मीद पे मैं शायद खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, है ना। देखिए ये बहुत खुशी की बात है कि आज पंचायत सचिव का जो फाइनल रिजल्ट था, बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे थे इसका, और वो चीज़ आ चुका है। मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक पंचायत सचिव के चल रहे हैं और सीरियल नंबर। एक चीज़ बता देता हूँ कि ये फाइनल मतलब मेरिट है, बट ये ऐसे नहीं है कि मतलब मेरिट जो मतलब ये मार्क्स के आधार पे है, ये रोल नंबर के बेस पे दिया गया है। तो इसको सीरियल नंबर पे कहीं भी आप पाने के बाद ये मत कहिए कि मेरा फर्स्ट में, जैसे किसी का 1 2 3 4 पे है और किसी का 1500 वाले पे है, यहाँ तक, यानी टोटल कैंडिडेट है 1542 यहाँ लास्ट। तो ये रोल नंबर के हिसाब से देखिए, 21 है, फिर 24 है यहाँ पे, तो रोल नंबर के हिसाब से ये रिजल्ट दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा आइए, यहाँ है निम्न वर्गीय लिपिक विभिन्न समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत। यहाँ मुझे याद है जहाँ तक कि जो एलडीसी वाले थे उनका राज्य स्तरीय भी था और उपभोक्ता फोरम करके था, तो यहाँ पे आपका क्लियर लिखा हुआ है कि समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत वाला ये रिजल्ट है, ठीक है। अभी समाहरणालय संवर्ग को यहाँ से ये रोल नंबर है, देखिए। तो कभी भी आप इस सीरियल नंबर से अपना मेरिट मत जोड़िएगा। जैसे किसी का नंबर मान लीजिए 500 पे है,
500वें नंबर पे और किसी का मान लिया दूसरे नंबर पे, तो ये मेरिट में नहीं है, ये रोल नंबर के हिसाब से रिजल्ट है। जितने भी रिजल्ट हैं पीएस चाहे एलडीसी का, ये रोल नंबर वाइज दिए हुए हैं, ठीक है। तब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 19 पेज में आ गया हूँ, धीरे धीरे आता हूँ नीचे। और हालांकि मैं पहले से आपको बता रहा था कि जो एलडीसी है यानी जो निम्न वर्गीय लिपिक हैं उनका सीट अभी वैकेंट जा रहा है। और यहाँ पे देखिए 667 टोटल कैंडिडेट, जबकि सीट लगभग आपको मैं बता दूं लगभग 1100-1200 के आसपास जो भी है, मतलब मुझे ठीक से याद नहीं है अभी। तो ये 667 कैंडिडेट, अब जो बचा हुआ एलडीसी का पोस्ट है उसको लेके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का भी यहाँ पे नाम आया है, दूसरे लिस्ट में है, इसमें नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको क्लियर कट चीजें बता देता हूं जो होने हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में पंचायत सचिव एवं निम्नवर्गीय लिपिक यानी विभिन्न समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत यानी एलडीसी के अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों से जिलों का विकल्प प्राप्त करने हेतु आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर यथाशीघ्र लिंक प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना अलग से निर्गत की जाएगी। यानी अब आपका क्या होगा कि जितने भी लिस्ट में यहाँ पे ऊपर में नाम आपने देखा 1500 समथिंग थे और 667, आपके लिए जिलों का विकल्प दिया जाएगा और 24 जिलों का विकल्प दिया जाएगा। जहां तक मुझे इसके बारे में सूचना मिली है 24 जिलों का विकल्प दिया जाएगा। और विकल्प आप ऐसे भरिएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो आपको जिला चाहिए, फिर वो अपना शॉर्टलिस्टेड करके आपको जिला दे देंगे, फिर आपकी नौकरी होगी। यहाँ पे देखिए अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों द्वारा जो आप शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, जिलावार विकल्प संसूचित नहीं करने अथवा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिन्हें मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में रखा गया है, यानी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी यानी जो जैसे कोई BC 1, 2 या SC ST जो भी हैं, तो उनको अगर जनरल में रखा गया है को जिला आवंटन के क्रम में मेरिट एवं विकल्प के आधार पर जिला आवंटित किए जाने से अंतिम परिणाम में परिवर्तन संभव है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपना जो मेरिट ये जिला का प्रेफरेंस मांगा जाएगा वो जरूर भरिएगा, ठीक है। तो ये है आपका। और दूसरा इसका एक और PDF है, चलिए मैं वो दिखाता हूँ। तो ये रहा दूसरा सूचना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आवश्यक सूचना, ये डेट है 21 जनवरी 2023, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इंटरमीडिएट स्तर, ये तो चलिए ठीक है। मुख्य परीक्षा दिनांक मुख्य परीक्षा दिनांक 21/1/2018, 28/1/2018 और 4/2/2018 को आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा की नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक के आधार पर गठित मेधा सूची के आलोक में दिनांक 1/7/2019 से 8/7/2019 तक प्रथम चरण के अंतर्गत कौशल परीक्षण का आयोजन किया गया था। ये सब चीज़ें तो हैं। मेन मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। देखिए 21/1/2023 द्वारा अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची निर्गत की गई है। उक्त क्रम में कतिपय पद रिक्त रह जाने की अवस्था में, देखिए रिक्त रह जाने की यानी जो पहले मैंने नोटिस दिखाया अभी आपको वो एकदम कंफर्म है, उनकी जॉब हो चुकी है लगभग, ठीक है। तो रिक्त पद रह जाने की अवस्था में निम्नलिखित अनुक्रमांक यानी रोल नंबर के अभ्यर्थियों को उनके विकल्प तथा अर्हता के अनुसार द्वितीय चरण में कौशल परीक्षण तथा यथा टंकन जांच परीक्षण, कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण, हिंदी टंकन एवं आशुलेखन परीक्षण हेतु अल्पबद्ध यानी शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जिनका भी रोल नंबर इस वाले में या नाम इस वाले में है, मतलब इस वाले फाइनल लिस्ट में जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, तो आपका ये होगा टंकन जांच परीक्षण। जो एलडीसी के लिए होंगे या दोनों के लिए होंगे तो टंकन और कंप्यूटर दोनों होगा। जो शॉर्ट हैंड के लिए होगा शॉर्ट हैंड होगा। तो आप अभी से तैयारी करिएगा, ठीक है। ये आपका एक चीज मैं बता देता हूं, जो JSSC के माननीय सुधीर त्रिपाठी सर है, उनको तहे दिल से सभी पंचायत सचिव कैंडिडेट की तरफ से और एलडीसी कैंडिडेट की तरफ से मेरा बहुत बहुत अभिवादन। ये क्यों? क्योंकि ये जो काम उन्होंने किया, ये कि मतलब जो सीट वैकेंट जा रही है उसे भरने के लिए इन्होंने शॉर्टलिस्टेड किया कैंडिडेट को। यानी जो कैंडिडेट जो नीचे वाले मतलब कम मार्क्स वाले कैंडिडेट थे, या यूं कहे कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट थे जो बच रहे थे, उनको बुलाया है। तो ये आयोग का बहुत बहुत अच्छा काम है, दिल से आभार और बहुत बहुत आयोग को धन्यवाद। देखिए ये यहाँ पे आपका नाम देख लीजिए, इसका मैं 16 पेज का है ये, देखिए यहाँ इसका मैं PDF आपको दे दूंगा आज़ाद JPSC एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, माफ़ कीजिएगा ये टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ कितने कैंडिडेट हैं, 9, इसमें 11, हाँ यहाँ देखिए इतने जो कैंडिडेट है यानी 940 कैंडिडेट को LDC पोस्ट के लिए बुलाया गया। यानी आपका टाइपिंग होगा, जिनका नाम इसमें है वो टाइपिंग करिएगा, जम के करिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा और हो भी जाएगा। कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण, ये PS वाले हैं सिर्फ,
ठीक है। ये पीएस वाले कैंडिडेट हैं, इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। पीएस वाले कितने हैं, 200 कुछ होंगे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने देखा था 214 हैं इसमें लास्ट, ठीक है। और आंसू लेखन हेतु देखिए शॉर्ट हैंड वाले कोई कैंडिडेट अभी तक मिले नहीं है, क्योंकि शॉर्ट हैंड हार्ड होता है, ठीक है ना। मतलब कि वो बहुत लंबा प्रैक्टिस चाहिए होता है। 67 कैंडिडेट शॉर्ट हैंड का सीट जहाँ तक मुझे याद है 24 है टोटल, अब 24 में 67 बुलाया गया है, इसलिए क्योंकि देखिए कितना दोगुना से भी ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए टंकन जांच परीक्षण कृति देव में लिया जाएगा, 25 शब्द प्रति मिनट करने हैं और 2% से ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर योग्यता और चालन परीक्षण में पता है आपको कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके बाद फिर आपका ईमेल पे भेजना होता है, तो ये है। और ये तो चीज़ें शॉर्ट हैंड के लिए नीचे है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, कौशल परीक्षण के लिए मेधा क्रमानुसार अल्प सूचीबद्ध यानी शॉर्टलिस्टेड किया जाना परीक्षा फल किसी अभ्यर्थी का अंतिम चयन नहीं है। आयोग द्वितीय चरण में अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के कौशल परीक्षण के फलाफल के आधार पर रिक्त के अनुरूप अगले चरण में कौशल परीक्षण हेतु अन्य अभ्यर्थियों को अल्प सूचीबद्ध कर सकता है। यानी यहां भी अगर सीट नहीं भरा तो दोबारा निकाला जाएगा रिजल्ट। ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा है सभी कैंडिडेट के लिए। कौशल परीक्षण के तहत विभिन्न परीक्षण माह फरवरी 2023 के दूसरे पक्ष में संभावित है। यानी याद रखिएगा 15 फरवरी के बाद या 15 फरवरी से मान लीजिए कौशल परीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम अलग से वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना है। यानी आप सब रेडी रहिएगा और आपके पास लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 25 दिन टाइम है जिनको ये शॉर्ट हैंड टाइपिंग और ये करने हैं, ठीक है। तो दिन रात लगे रहिएगा और ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत खुशखबरी है आज झारखंड के तमाम स्टूडेंट के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पंचायत सचिव और एलडीसी वालों के लिए और सह स्टेनो, ये जो बहाली 2017 की थी, इनके लिए बहुत बहुत सत्य की जीत अंततः हुई। और एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, मैं अपनी तारीफ़ कभी नहीं करता, ना करना पसंद करता हूँ, कि देखो मैंने हमेशा आपको जिंदा रखा, मोटिवेट रखा। जिंदा रखने का मतलब ये मत समझिए कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। मैं सिर्फ और सिर्फ आप जितने भी पीएस कैंडिडेट हैं और एलडीसी के कैंडिडेट, जो भी पंचायत सचिव से एलडीसी कैंडिडेट, इनको आप में मैं हौसला भरने का हमेशा काम किया। और मुझे पहले से पता था, अब पहले से पता था कि आपका रिजल्ट श्योर आएगा, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत हुई है। आज तक जो भी हुआ सत्य की जीत हुई। और सुप्रीम कोर्ट में अगर कैंडिडेट जाता है तो देखिए कैंडिडेट के वकील, जो वैसे वकील ही जाते हैं, तो कैंडिडेट जब भी जाता है तो 99% वो जीत ही जाता है, ठीक है। तो आपकी अंततः सत्य की जीत हुई है और आयोग के इस मतलब बहुत बेहतरीन कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।